जुडिशरी के करप्शन बारे मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को देखना और समझना जरूरी है। जुडिशरी या न्यायपालिका में करप्शन और भ्रष्टाचार बारे मद्रास हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया है, आज इसी बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बैठे हैं एक काबिल अधिवक्ता जो सामाजिक तौर पर भी अपनी एक्टिविटी जारी रखते हैं, समाज का दुख को अपना दुख समझते हैं। आइए बात करते हैं श्रीमान भारत भूषण जी से। भारत भूषण जी नमस्कार। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। आपने अभी एक बड़ा सवाल उठाया कि जुडिशरी में करप्शन बारे मद्रास हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसे देखना जरूरी है, समझना जरूरी है। क्या है वह फैसला? ये एक रिट पिटीशन थी जो कि मद्रास हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने जिस पे फैसला दिया है। उस रिट पिटीशन में कुछ एक फिल्म है, एक फिल्म को लेकर जिसमें कुछ करप्टेड जजेस और कोर्ट के बारे में दिखाया गया था, तो उस पर कोई रिट डाली गई थी कि इसको रोका जाए। तो वहाँ पर हमारे डिवीजन बेंच के जो जस्टिस हैं, एक वहाँ पर स्वामीनाथन और दूसरे हमारे लक्ष्मी नारायण जी, उन्होंने क्लियर कहा कि जुडिशरी में भी कहीं ना कहीं करप्शन है और जजेस आर नॉट हॉली काउस। जो जजेस हैं वो कोई पवित्र गाय नहीं है। उन पर भी हम लोग ये नहीं कह सकते कि ब्लाइंड फेथ कर सकते हैं। सो इस पर उन्होंने बहुत बड़ा, एक बहुत ही जिसे कहते हैं लैंडमार्क जजमेंट, जो एक अच्छा जजमेंट दिया उन्होंने, क्योंकि करप्शन जो है वो कहीं ना कहीं इस हद तक है और बढ़ा हुआ है कि जुडिशरी में आप पीएन से लेके कहीं ना कहीं सारे स्टाफ पर एलिगेशंस रोज होते हैं। तो इस पे माना है कि हाँ भाई, कहीं ना कहीं जजेस का भी इन्वॉल्वमेंट है। और मैं इसमें ये भी कहना चाहता हूँ कि जजेस के खिलाफ, चाहे वो सबॉर्डिनेट जजेस है, हमारे लोअर कोर्ट्स के जजेस हैं या हाई कोर्ट के हैं या सुप्रीम कोर्ट के, कहीं ना कहीं उन पर एक एलिगेशंस लगे हुए हैं। मैं एक खास बात बता रहा हूं जो आमतौर पर होता है ना, कि डिले इज द मदर ऑफ करप्शन। डिले इज द मदर ऑफ करप्शन। तो आमतौर पर जो इंसाफ है वो तुरंत तो मिलता ही नहीं। डिले इज द मदर ऑफ करप्शन। देयर इज, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैटर इज दैट इफ देयर इज सफिशिएंट रीजन फॉर डिले। जी, ये नहीं कि हर एक जज अगर तत्परता से, तुरंत उसके प्रभाव से, विदाउट गोइंग टू द एविडेंस और प्रोसीजर, अगर वो न्याय, फिर वो न्याय भी नहीं होगा। कहीं ना कहीं हेस्ट मेक्स वेस्ट, इसको भी सोचो। हेस्ट मेक वेस्ट, यानी मान ली बात, बिल्कुल मैं मानता हूँ। पर हाँ, जो आप कह रहे हो वो भी ठीक है। बात तो ये है कि करप्शन की जड़ कहाँ है? करप्शन की जड़ कहीं ना कहीं न्यायपालिका में, अगर मैं कहूँ तो वैसे तो करप्शन हर डिपार्टमेंट का है, पर न्यायपालिका में ये तो हम कहीं ना कहीं, ये तो जो एक तरह से हमारे लिए पूजनीय है। ये कहा जाता है कि अदालत एक मंदिर है और वहां बैठे जो एक तरह से जज एक देव स्वरूप है, नहीं देवता स्वरूप माना जाता है उनको, मीलॉर्ड या इस नजरिए से। हम न्यायपालिका या जो हम कोर्ट है उसको हम न्याय का मंदिर कहते हैं। और मंदिर में डेफिनेटली जब हम किसी को वहां पे बैठाते हैं तो एज ए गॉड उनको हम देखते हैं। और जो जस्टिस होते हैं या जजेस होते हैं वो न्याय की प्रतिरूप होता है। न्यायमूर्ति तक हम उनको बोलते हैं और लॉर्डशिप बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं आज ऐसा, जब जुडिशरी पे कहीं ना कहीं करप्शन की बात आती है तो हमें भी बड़ा संदेह होता है कि यार नहीं, ये लोग ऐसे नहीं हो सकते। पर बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसमें आपने देखा होगा, दिल्ली में एक हाई कोर्ट के जजेस पे उनके घर से पैसे मिले थे जी, और बहुत बड़ा अमाउंट मिला था। आग के जलने के कारण वो तो चलो पता चल गया, पर उसके बाद में उन पे इम्पीचमेंट हुआ। इम्पीचमेंट से पहले ही उन्होंने रिजाइन कर दिया। ऐसे ही हमारे हाई कोर्ट में भी एक यादव थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो जस्टिस यादव थे, उनके घर में भी करप्शन का सीबीआई ने बाद में केस डाला, बाद में वो बरी हुए। बट ऐसे बहुत सारी कंप्लेंट, 8600 कंप्लेंट के करीब डिपार्टमेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन ने ऑन रिकॉर्ड बताया लोकसभा के अंदर। जो मंत्री जी हैं उन्होंने खुद बोला, विधि मंत्री जो हैं, कि 8600 के करीब कंप्लेंट्स हैं, जिसमें सबॉर्डिनेट जजेस के खिलाफ भी हैं और हमारे हायर जुडिशरी के खिलाफ भी है। अब यहाँ इशू आ जाता है कि एक्शन कौन लेगा।
वैसे जो है ना, एक तरह से आप के मतलब जो आपने कहा है कि जो जुडिशरी में, भारतीय न्यायपालिका में हजारों माननीय जज काम कर रहे हैं, तो हजारों में से मान लिया है कि ज्यादातर ईमानदार होंगे, लेकिन सबके सब ईमानदार है, सब ये तो नहीं कोई सर्टिफिकेट दे सकता। देखिए सर, एक मछली ही पूरा तालाब गंदा मतलब कर सबको देती है। ईमानदारी का मैं ये सर्टिफिकेट तो नहीं दिया हमने- जा सकता है। बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट, और आई एम नॉट पुटिंग एनी एलिगेशन ईच एंड हम एलिगेशन नहीं लगा रहे, नहीं। हम तो ये कह रहे हैं ना कि सबके सब बेईमान नहीं, सबके सब ईमानदार नहीं। बिल्कुल। अगर हमारे माननीय जो उच्चतम न्यायालय में बैठे हुए जिम्मेदार जजेस, वो अगर करप्शन के खिलाफ हैं, तो मामूली सी भी अगर कोई शिकायत जाती है तो उसका गहराई से जो ना उसकी जांच होनी चाहिए। मैं इसमें थोड़ा सा आपको बताऊं, जब जस्टिस यशवंत जी के खिलाफ, वर्मा जी के खिलाफ जब एलिगेशंस आए, आप ये बताइए लगातार उसके खिलाफ किसी भी जुडिशियल ऑफिसर, जैसे कि आप बोल रहे हो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने या कॉलेजियम ने या मंत्रालय ने कोई एक्शन नहीं लिया। जी, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है, एफआईआर तक नहीं हुई। जी, आप ये बताइए, इससे जुडिशरी के अंदर करप्शन कैसे रुकेगा? अगर स्ट्रिजेंट एक्शन नहीं ली जाए, स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ली जाएगी, तो इस प्रकार से तो बढ़ता जाएगा। दूसरा, कॉलेजियम इसके लिए मैं समझता हूं थोड़ा घना जिम्मेदार है, क्योंकि अगर कहीं भी जुडिशरी में थोड़ी सी भी करप्शन है, मैं ज्यादा नहीं कर, थोड़ी सी भी करप्शन है, तो उस करप्शन को खत्म करने के लिए जो जिम्मेवार जो एक तरह से किससे उम्मीद कर सकते कि वो करेंगे? देखिए, इस अगर लोअर कोर्ट का कोई करप्शन आसा केस आता है, या बायस्ड का आता है, या किसी पक्षपातपूर्ण या इलीगलिटी ऑफ ऑर्डर आता है, या हमें लगता है कि जज ने कहीं पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया है या ऑर्डर गलत किया है, तो हम उसकी कंप्लेंट तो हम रजिस्ट्रार ऑफ हाई कोर्ट करते हैं। और जब हाई कोर्ट का यानी कि उच्च न्यायालय का कोई केस होता है, तो उसकी कंप्लेंट हम सीधा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को करते हैं। और उधर से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है, इन सब का परमपिता है हमारे लिए, और वही लॉर्डशिप है जिनको पूरी पावर होती है। और कॉलेजियम होता है, कॉलेजियम की एक बॉडी है, उस बॉडी से ही सभी लोग जो बॉडी के सदस्य होते हैं वो एक डिसीजन लेते हैं कि किसके क्या कार्रवाई की जाए। सिलेक्शन और प्रमोशन और उनका डिमोशन, ये तीनों ही कॉलेजियम की पावर है। मतलब आप जो ना ओवरऑल अगर हम निचोड़ निकाले बात का, वो यही है कि अगर कोई भी शिकायत माननीय उच्चतम न्यायालय में जाती है, तो उच्चतम न्यायालय का ये उत्तरदायित्व है, जिम्मेवारी है कि उस शिकायत की गहराई तक जांच करे और सच के मुताबिक जो अनेक तरह से दोषी के खिलाफ कार्रवाई करे। इसमें कॉलेजियम क्या करता है, हमारे देश का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, कॉलेजियम में अंकल हैं, लॉर्डशिप्स जो बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं उनके भतीजों को लगाना, कहीं ना कहीं कॉलेजियम जो है वो सही कार्रवाई इसलिए भी नहीं करता कि जो नीचे वाले जज हैं वो उन्हीं के द्वारा सिलेक्टेड है, और जो हाई कोर्ट्स में या अन्य जजेस को जो सिलेक्शन होता है वो कॉलेजियम फेवरेटिज्म के हिसाब से अपने भतीजों को, अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को लगा रहे हैं। तो इसमें भी एक मैं समझता हूं कि पार्शियलिटी कहीं ना कहीं शो होती है, और इम्पार्शियलिटी के लिए हमें भी जैसे अन्य यूपीएससी का टेस्ट होता है, ऐसे ही हाई कोर्ट में भी एक कॉमन टेस्ट होना चाहिए। एनजेएस की बनाने की पहले की थी प्रोसीजर, पर वो 2014 में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ही उस पर बैन कर दिया। अदरवाइज ये नेशनल जुडिशियल जो अकेडमी ऐसे ही उसमें जजेस की सिलेक्शन का प्रोसीजर था कि उनको कैसे सिलेक्ट किया जाएगा, कैसे टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, उसको रोक दिया गया। मतलब आपकी ओवरऑल जो एक तरह से पक्षपातपूर्ण जो डिस्क्रिमिनेशन होती है, फेवरेटिज्म की बात होती है, ये तो हो रहा है ना। इसी वजह से कहीं ना कहीं करप्शन को पे लगाम नहीं लग पाता। मतलब ये शंका है, बिल्कुल करप्शन, ये शंका है कि जो एक तरह से जुडिशरी में फेवरेटिज्म की बात है, मतलब भाई भतीजावाद की बात हो सकती है, कहीं ना कहीं कंप्लीट नहीं, कहीं ना कहीं तो है, हो सकती है। तो साथ ही जो एक तरह से कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि कुछ मतलब डिस्क्रिमिनेशंस की भी बात हो जाती है। बिल्कुल। और साथ ही जो एक तरह से कुछ अच्छे भी हैं। नहीं, मैं सबको तो नहीं कहता, ये है ना ठीक बात, बिल्कुल सही बात है। और बिल्कुल निष्पक्ष, बहुत ही काबिल जजेस हैं। अब हम जो एक तरह से आप ये बात बताइए कि जो एक तरह से जुडिशरी को बिल्कुल ईमानदारी से काम करना चाहिए।
बिल्कुल, जहां न्याय की आप ये बात- बताइए कि जुडिशरी में जो है किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना आप चाहिए। ये बताइए कि जो है एक तरह से जुडिशरी में जो भी मामला जाए उसका फास्ट ट्रैक पर तुरंत जल्दी से जल्दी समाधान हो। बिल्कुल, हमने इसमें बहुत कुछ देखा है कि बहुत लंबे लंबे केस चल जाते हैं, और जिससे कि मतलब ओवरऑल अभी ये जो आपकी ओपिनियन है वो तो यही है ना कि Justice- जल्दी फैसला हो। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, जी। इसको बोला भी था, और मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि अगर फैसले समय पे नहीं आते उस फैसले का फायदा भी नहीं है। जी जी लोगों की जिंदगी जेल में सड़ जाती है, 19-19 साल के बेगुनाह लोग भी जेल में रहते हैं 19-19 साल तक। उसके बाद उन्हें अगर बेगुनाह साबित भी कर दो तो उनके जो 19 साल है क्या वापस आ पाएंगे? इसमें हमारे चीफ जस्टिस ने ही बोला था कि जो समय उस जेल में जो उसका चला गया वो वापस नहीं आता। तो हम खुद कहते हैं कि फोरम फॉर जस्ट फास्ट जस्टिस होना चाहिए, और इसी प्रकार से तत्प्रभाव से जो हमारा जुडिशियल भी हो। सिस्टम है वो अच्छे तरीके से काम करे, सबको जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले और सही इंसाफ मिले। तो दर्शकों, आप जो यह वीडियो देख रहे हैं, आपने हमारे एक माननीय अधिवक्ता श्री भारत भूषण जी के विचार सुने। अब आपके विचार देने की भी जरूरत है। आप इस वीडियो पर अपने कमेंट दें, अपने कमेंट के साथ इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि सबका भला हो। हमारा जो एक तरह से जुडिशियल सिस्टम बेहतर तरीके से काम करे ताकि भारत की उन्नति हो, भारत के हर नागरिक को इंसाफ मिले। हम ऐसी ही वीडियो आगे भी आपके बीच में पेश करते रहेंगे, लेकिन वो तभी आपको मिलेगी अगर आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करेंगे। आप तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सब तंदुरुस्त रहे, खुश रहे, हमारा भारत उन्नति करे, सबको इंसाफ मिले। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।